बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से चॉकलेट केक बनाएंगे और ये डिलीशियस केक उन व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है जिनकी फरमाइश थी कि स्पून के साथ आपको केक बनाना सिखाऊं। तो ये मज़ेदार केक हम स्पून की मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे और साथ ही इसे ग्राम्स में भी गाइड करूँगी। और ये रेसिपी इतनी सिंपल और इतनी आसान और ज़बरदस्त है कि अगर आप पहली दफ़ा ही केक बनाना चाह रहे हो तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आपको गाइड करूँगी केक पे अगर डोम बन जाए तो बिना कटिंग किए इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। स्पंज बनाने के लिए बोल में 1 अदद अंडा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। चॉकलेट एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। बीटर की हेल्प से इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अगर बीटर ना हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हैंड विस्क का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। अंडे को थोड़ा सा बीट करने के बाद आप बीटर बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 10 टेबलस्पून चीनी, यानी कि 10 चम्मच। रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लिया करें। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही चम्मच की मेजरमेंट्स के साथ प्याली में निकाल के रखी हैं, तो आपके सामने भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अब बीटर को चलाएंगे और अंडे में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बीटर को चलाकर चीनी को हमने मिक्स कर लिया है। अब बीटर को बंद करेंगे। अब 10 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। वैसे तो ग्राम्स की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट होती है, मेजर करना भी आसान होता है, तो आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इसको चम्मच के साथ गाइड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद आप बीटर से इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप हैंड विस्क के साथ भी मुकम्मल रेसिपी को बना सकते हैं। 10 चम्मच इसमें दूध ऐड करेंगे और ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना। अब बीटर को हटा देंगे। बीटर को चलाने से सारा बैटर उड़कर बाहर गिरेगा। तो अब हम हैंड विस्क का इस्तेमाल करेंगे। हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। अब ड्राई चीज़ों को छान कर ऐड करेंगे। फ्लोर ऐड करेंगे, यानी कि मैदा। ये भी 10 चम्मच है, इसको मैंने पहले से प्याली में निकाल के रख लिया है। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे कोको पाउडर। अब इन सारी ड्राई चीज़ों को छान कर अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लेंगे। कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बैटर में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब 5 चम्मच हमारे पास पानी है, इसको हम गर्म कर लेंगे। अब ये गर्म किया हुआ पानी बैटर में ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बैटर हमारा रेडी है, बहुत ही सिल्की स्मूथ, कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह नहीं है। अब हैंड विस्क को हटाएंगे और बोल की साइडों से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई चीज़ रह न जाए। ये स्टेप लाजमी किया करें बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करने से पहले। और ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। 8 इंच का पैन लेंगे, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। अब ये सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसे ओवन में बेक करूँगी। अगर आप विदाउट ओवन पतीले में बेक करना चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। बैटर ऐड करने के बाद स्कीवर के साथ इसमें से एयर बबल्स को निकाल देंगे। दो से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीट किए हुए ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है और रॉड सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। और 45 मिनट हो चुके हैं। स्पंज को चेक करेंगे और ये देखें स्कीवर बिल्कुल क्लीन है, स्पंज हमारा बेक हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। चॉकलेट गिनाश बनाएंगे, इसके लिए मैंने ली है 150 ग्राम टेट्रा पैक की क्रीम। इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद अब इसमें हम चॉकलेट ऐड करेंगे।
मिल्क और डार्क चॉकलेट ली है 100 ग्राम्स। गरम क्रीम में ऐड करने के बाद इसको हम डिप कर देंगे अच्छी तरह से। अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारी मज़ेदार सी गिनाश रेडी होगी। चॉकलेट को मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही सिल्की स्मूथ गिनाश रेडी होगी। और ये देखें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे एक दूसरे बोल में छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स रह गया हो तो वो निकल जाए। तो इसलिए ही हम चॉकलेट गिनाश को पहले छान लेंगे, उसके बाद हम इसे केक के ऊपर पोर करेंगे। और ये देखें छानने के बाद हमारे पास बहुत ही सिल्की स्मूथ सी गिनाश आ गई है। कंसिस्टेंसी देखें बहुत ही परफेक्ट है। गिनाश हमारी रेडी है। और ये देखें जी स्पंज हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। पहले इसके एजेस अलग करेंगे। अब इसे केक बोर्ड पर निकाल लेंगे। बटर पेपर हटाएंगे और बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट स्पंज रेडी हुआ है। अब ये देखें ये जो हल्का सा डोम बना है इसको हम कटिंग करके लेवल कर लेंगे। इसको फिर हम केक की साइडों पे क्रम्स बनाकर लगाएंगे। अब आपको एक टिप गाइड करूंगी। अगर आप चाहते हैं स्पंज आपका ज़ाया ना हो तो जैसे ही आप इसको ओवन से या बेक करने के बाद पतीले से निकालें तो गरम गरम को ही आप किसी कपड़े की हेल्प से ऊपर से प्रेस करके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। डोम इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गरम गरम को आप प्रेस कर लिया करें। अब हमने इसके क्रम्स बनाने हैं तो इसलिए हमने इसके डोम को सेट नहीं किया। कटिंग करने के बाद आप देखें स्पंज की लुक कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त है। लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए दूध से सोक कर लेंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सोक करने की ज़रूरत नहीं है। स्पंज बहुत ही मॉइस्ट है। दूध तकरीबन मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है। इसमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपल दूध से हमने स्पंज को सोक करना है। सोक करने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे चॉकलेट गिनाश जो हमने बना कर रखी है। और इस पॉइंट पे चॉकलेट गिनाश हमारी गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है। अब चॉकलेट गिनाश को केक के ऊपर पोर कर लेंगे और किसी नाइफ़ या चम्मच के साथ इसको इस तरह से फैला देंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आप घर में केक बनाकर खाना चाहते हैं बहुत आसानी से आप केक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये मैंने आपको गाइड भी इसी तरीके से किया है कि अगर आप घर में सादा सा केक बनाना चाहते हैं चम्मच की मेजरमेंट्स के साथ आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब केक की साइडों पे जो गिनाश है इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। केक के टॉप से जो हमने थोड़ा सा स्पंज कटिंग किया था इसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। अब इसे हम केक की साइडों पे लगाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए घर में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से केक बनाना चाहते हैं यकीन करिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी बर्थडे वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आप इसके ऊपर पर्ल्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा क्रीम वर्क कर सकते हैं। और ये देखें साइडों पे क्रम्स लगाकर हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब केक के टॉप को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे पिस्ता के साथ। बारीक क्रश किया हुआ मैंने पिस्ता लिया है। इस तरह से केक के टॉप को हम डेकोरेट कर लेंगे। एक बात और आपको गाइड कर देती हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो बिना चॉकलेट के बहुत ही मज़ेदार सी मैंने आपको चॉकलेट स्प्रेड भी बनाना सिखाई है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देखें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपको मिल जाएगी। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हमारा चॉकलेट केक रेडी है। अब इसको कटिंग करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट। अब घर में केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप मिनटों में ये सिंपल सी रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और चेक करें माशाल्लाह केक की लुक आप कितना परफेक्ट कितना ज़बरदस्त है। जब आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।